व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीसीए। एडीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। आप कोशिश कीजिए कि हर क्वेश्चन के आंसर को आप पहले खुद से दें, फिर हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये होता है फुल फॉर्म एडीसीए का। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर ईमेल। ईमेल के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। जब आप किसी को ईमेल सेंड करते हैं तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे ए, बी, सी और डी दिया गया है। राइट आंसर क्या होगा, बी, कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो जब आप किसी को इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड करते हैं तो आपको कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। क्विकली चेंज द फॉन्ट। जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे काम करते रहते हैं और फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट स्टाइल जो होता है उसे बदलना चाहते हैं, तो क्विकली कैसे आप चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 शॉर्टकट की दी गई है। राइट आंसर क्या होगा, ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। जब आप इस की कॉम्बिनेशन को साथ में प्रेस करते हैं तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जहां से आप डायरेक्टली और क्विकली फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा। अलाइंस द लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर। आपको क्या करना है, लाइन कह लीजिए या कोई सिलेक्टेड टेक्स्ट है जिसे आपको सेंटर में अलाइन करना है, यानी कि सेंटर में लाके फिक्स करना है। तो इसके लिए आप ए, बी, सी और डी में से किसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमने आपको अगर आप पुराने स्टूडेंट होंगे तो बताया है कि सेंटर के लिए हम कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल करते हैं। सेंटर शुरू होता है सी से, लेकिन इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ई होती है, ये आपको याद रखना है। हु इन्वेंटेड द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स और IoT। बताइए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का आविष्कार किसने किया। तो नेम आपके सामने है, रीड कीजिए फिर बताइए। आंसर होगा बी, केविन एस्टन। द ओनली लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स इज। एकमात्र भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह असेंबली लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज है, बेसिक है या सी लैंग्वेज है। बताइए आंसर क्या बनेगा, बी, बाइनरी लैंग्वेज एकमात्र ऐसा लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली समझ लेता है। इसके लिए कोई भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा, कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज को समझता है जो 0 और 1 के फॉर्म में लिखी जाती है। एक कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज को समझ सकता है, यानी कि कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज को भी समझ सकता है, लेकिन एक असेंबलर की नीड होती है जो असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसी तरह कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड कर सकता है। इसके लिए हमें कंपाइलर, इंटरप्रेटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर किसी भी मतलब ट्रांसलेटर की ज़रूरत ना हो तो कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है जो 0 और 1 के फॉर्म में होता है। बाकी कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज सभी को समझ सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स विच ऑफ देम इज यूज्ड एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बताइए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इनमें से किसका उपयोग प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में किया जाता है। तो दिया गया है फोरट्रान, कोबोल, बेसिक, मशीन लैंग्वेज। तो पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फोरट्रान। फोरट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखा गया है। तो आंसर क्या बनेगा, डी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कई जगह पे आपको फॉर्मूला ट्रांसलेटर भी देखने को मिलेगा, वो भी सही है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला ट्रांसलेशन दिया गया है, ये भी सही है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर। प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर का नाम क्या था। ए, बी, सी और डी आपके सामने है। आंसर क्या होगा, तो आंसर बनेगा डी, फेरेंटी मार्क 1। ये पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर
डिजाइंड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा डिजाइन किए गए पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? दिया गया है ए शक्ति, बी सिद्धार्थ, सी परम, डी प्रत्यूष। आंसर क्या होगा? बी सिद्धार्थ पहला कंप्यूटर है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डिजाइन किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, द फर्स्ट कंप्यूटर कंपोज्ड एंड डिजाइन इन इंडिया वॉज सिद्धार्थ। इसे मैन्युफैक्चर किया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। व्हाट इज अ प्रिंटर इन अ कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंटर क्या है? प्रिंटर आपने सुना होगा, जो एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये क्या करता है? यहाँ पे ए बी सी और डी है जो आपको रीड करना है। हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो। तो यहाँ पे आंसर हमारा बी होगा, अ डिवाइस यूज्ड फॉर आउटपुटिंग डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर। प्रिंटर एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर से डेटा को आउटपुट करने के लिए। यानी कि कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो सॉफ्ट कॉपी होता है। प्रिंटर की मदद से हम उस डेटा को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VLSI? बताइए VLSI का फुल फॉर्म क्या है? आंसर है सी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फुल फॉर्म ऑफ एडसैक, एडसैक EDSAC जो एक कंप्यूटर का नेम है, इसका फुल फॉर्म क्या है ये बताइए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। देखिए ये कंप्यूटर का नेम है, लेकिन जब इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो लास्ट में कैलकुलेटर आता है, ना कि कंप्यूटर। आपको कई जगह पे कंप्यूटर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर कैलकुलेटर दिया गया है तो आंसर कैलकुलेटर पे ही आप टिक कीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए एडसैक का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये सबसे शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स था जिसे डिजाइन और कंस्ट्रक्ट किया गया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में ड्यूरिंग लेट 1940s एंड अर्ली 1950s में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडवैक? EDVAC इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये भी एक कंप्यूटर का नाम है और इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ मेमोरी? बताइए कौन सा मेमोरी का टाइप नहीं है? कंप्यूटर में मेमोरी क्या होती है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं? तो रोम, कैश, EEPROM, जॉयस्टिक। दिया गया है, आंसर क्या होगा? डी जॉयस्टिक जो है ये एक मेमोरी का टाइप नहीं है। इसका इस्तेमाल हम कंप्यूटर में करते हैं गेमिंग के लिए। बाकी जो आप ABC देख रहे हैं ये सभी मेमोरी के टाइप हैं। विच मेन्यू इज सिलेक्टेड टू कट कॉपी पेस्ट? कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? तो दिया गया है फाइल मेन्यू, टूल, एडिट, टेबल। आंसर क्या होगा? सी एडिट मेन्यू का हम इस्तेमाल करते हैं कट, कॉपी और पेस्ट के लिए। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू क्रिएट स्लाइड शो इज? सॉफ्टवेयर का प्रकार जिसका उपयोग स्लाइड शो बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि आपको उस सॉफ्टवेयर का नाम बताना है जिसका यूज करके हम स्लाइड शो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ABC और D है। आंसर क्या बनेगा? डी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? जो एक सॉफ्टवेयर का टाइप है, इस्तेमाल होता है स्लाइड शो क्रिएट करने के लिए, जिसे हम पावर पॉइंट कहते हैं। मैकेनिकल डिवाइसेस दैट मेकअप द कंप्यूटर आर कॉल्ड? कंप्यूटर को बनाने वाले यांत्रिक उपकरणों को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी हार्डवेयर कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर आर ऑल्सो कॉल्ड? पर्सनल कंप्यूटर को और क्या भी कहा जाता है? माइक्रो कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर? तो आंसर बनेगा माइक्रो कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज? कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई KB, बिट, बाइट, निबल, इनमें से कौन सी है?
तो आंसर क्या बनेगा? बी, बिट। ये कंप्यूटर में डेटा की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। व्हाट डज BCD स्टैंड फॉर? बताइए BCD का फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर में? तो आंसर बनेगा ए, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ASCII स्टैंड्स फॉर ASCII, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे A, B, C और D दिए गए हैं जो आपको रीड करना है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या बनेगा? बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। द मेन सर्किट बोर्ड इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड अ। कंप्यूटर में मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है? रैम, CPU, मदरबोर्ड या फिर ऑल ऑफ द एबव? तो आंसर क्या होगा? सी, मदरबोर्ड कहते हैं कंप्यूटर के मेन सर्किट बोर्ड को। मदरबोर्ड में ही CPU, रैम ये सभी होल्ड किए जाते हैं। अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म इज। बताइए एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण यानी कि लाइट सेंसिटिव डिवाइस जो ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट या अदर इमेजेस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? यानी कि हार्ड कॉपी को यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने की बात हो रही है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्कैनर का। अगर यही कहता कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलना है तो प्रिंटर आता आंसर। यहाँ पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है, जो आपको क्लियर करके जाना है। प्रिंटर, स्कैनर ये सभी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रिंटर पे, प्लॉटर पे हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, वो आप जरूर से देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और कंप्यूटर के कई सारे टॉपिक जो है कवर किए गए हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में आप अपना टॉपिक जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ेंगे। द टू बेसिक टाइप्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर आर। कंप्यूटर में मेमोरी के दो मूल प्रकार प्राइमरी एंड मेजर है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी है, मेजर एंड माइनर एंड मेजर है, मेन और वर्चुअल है। तो कंप्यूटर में मेमोरी के जो दो बेसिक टाइप है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी है। यहाँ पे आप देखिएगा कंप्यूटर सिस्टम में दो टाइप की मेमोरी होती है। पहला क्या है? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंड है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द CPU। कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो CPU के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस की जाती है। यानी कि प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा होता है उस तक CPU डायरेक्ट पहुंच सकता है। लेकिन जब हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं तो इसमें रखे गए डेटा को CPU डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है, इस तक डायरेक्टली पहुंच नहीं सकता है। तो टाइप दो ही होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसके बाद आपने कंप्यूटर की जितनी भी मेमोरी पढ़ा है सभी इसी में कवर हो जाते हैं। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है 1 योटाबाइट इक्वल टू। 1 योटाबाइट जो है कितने के बराबर होता है? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 1024 ZB। 1 योटाबाइट जिसे शॉर्ट में कहते हैं YB इक्वल टू 1024 जेटाबाइट होता है और इसे ZB शॉर्ट में कहते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का उदाहरण नहीं है? A, B, C और D आपके सामने है। आंसर क्या होगा सोच के बताइए। तो यहाँ पे आंसर बनेगा C, ICL 2900। ये 4th जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल नहीं है, ये 3rd जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। बाकी जो आप एप्पल 2, TRS-80, स्टार 1000 ये सभी 4th जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं, लेकिन ये 3rd जनरेशन का है, याद रखिएगा। विच इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो एक्सेप्ट इनपुट यानी कि इनपुट को एक्सेप्ट करना, प्रोसेस डेटा, कॉपी टेक्स्ट, स्टोर डेटा। इनमें से जो कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन यानी कि बेसिक काम नहीं है वो होगा C, कॉपी टेक्स्ट। देखिए कंप्यूटर टेक्स्ट को भी कॉपी करता है लेकिन ये मेन या कह सकते हैं बेसिक काम में नहीं आता है। लेकिन इनपुट को एक्सेप्ट करना,
एक्सेप्ट करने के बाद डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को स्टोर करना, ये सभी कंप्यूटर के प्राइमरी काम है जो हर कंप्यूटर करता है। लेकिन ये जो है ये काम भी कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है, लेकिन बेसिक फंक्शन में काउंट नहीं करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन कैन द डेटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस बट इन ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। डेटा ट्रांसमिशन के निम्नलिखित में से किस मोड में डेटा दोनों दिशाओं में प्रवाहित हो सकता है, यानी कि दोनों डायरेक्शन से फ्लो हो सकता है, लेकिन एक समय में केवल एक ही डायरेक्शन से होता है। तो यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स दिया गया है, सिंप्लेक्स दिया गया है, फुल डुप्लेक्स दिया गया है, क्वार्टर डुप्लेक्स दिया गया है। आंसर जो बनेगा वो है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन का एक मोड है जिसमें डेटा दोनों डायरेक्शन से फ्लो होता है, यानी कि ट्रांसमिशन होता है, लेन देन होता है। लेकिन कंडीशन क्या है, एक समय में एक ही तरफ से होगा, या जाएगा यानी कि सेंड करेंगे या रिसीव करेंगे, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नोटबुक पीसीज फॉल इनटू अ कैटेगरी ऑफ डिवाइसेस कॉल्ड। नोटबुक पीसी उपकरणों की श्रेणी में आते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, मोबाइल कंप्यूटर कहते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं, या टैबुलेटर्स कहते हैं। तो आंसर होगा इन्हें कहा जाता है मोबाइल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। CMOS मीन्स, CMOS का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। तो आपको क्या करना है, रीड, फिर आपको क्या करना है, आंसर बताना है। तो आंसर क्या होगा, बी, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये होता है CMOS का मीनिंग। इसके बाद देखिए CMOS क्या है, ए बैटरी पावर्ड मेमोरी चिप है, या फिर एक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, या एक स्टोरेज डिवाइस है, या फिर एक कैश मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ए, CMOS इज अ बैटरी पावर्ड मेमोरी चिप। एक तरह से कहे तो ये वोलाटाइल नेचर का है, जिसमें पावर कट होने से डेटा इरेज होता है। यहाँ पे देखिए CMOS इज अ बैटरी पावर्ड मेमोरी चिप, ये हमने देखा। कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो है, इसी को शॉर्ट में CMOS कहते हैं। इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे शॉर्ट में कहते हैं IC के प्रोडक्शन के लिए। CMOS सर्किट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन वेरियस माइक्रोप्रोसेसर, बैटरीज एंड डिजिटल सेंसर्स। इन सभी में आप CMOS को देख सकते हैं। फंक्शन की डैश इन अ विंडोज कीबोर्ड कैन परफॉर्म सेवरल फंक्शंस एंड डज नॉट हैव एन असाइंड विंडोज डिफॉल्ट। विंडोज कीबोर्ड में फंक्शन की कौन सी है जिसका कई कार्य कर सकती है, और इसमें कोई स्पेसिफिक डिफॉल्ट, विंडोज डिफॉल्ट नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या होगा, डी, F8। फंक्शन की F8 जो है कई फंक्शन जो है, ये कई टास्क जो है कर सकती है, और इसमें कोई स्पेसिफिक विंडोज डिफॉल्ट नहीं होता है। माइक्रोप्रोसेसर्स आर स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स। स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है, या फिर कहे कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए माइक्रो प्रोसेसर का यूज स्विचिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। तो आंसर क्या बनेगा, सी, फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर की कौन सी विशेषता इसे इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर से अलग करती है। तो यहाँ पे दिए गए हैं ए, एक्यूरेसी जिसे कहते हैं शुद्धता, बी, स्टोरेज, सी, वर्सैलिटी, डी, ऑटोमेटिक। आंसर क्या होगा, सी, वर्सैलिटी। यहाँ पे देखिएगा, वर्सैलिटी वह मतलब एक ऐसी विशेषता है जो कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर से अलग बनाता है। कैलकुलेटर का डिज़ाइन किया गया है एक स्पेसिफिक, जैसे कि अर्थमेटिक टास्क को करने के लिए।
जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में हम अर्थमेटिक टास्क के अलावा कई सारे फंक्शंस कर सकते हैं, जैसे डेटा प्रोसेसिंग, मल्टीमीडिया टास्क, कम्युनिकेशन एंड मोर। यानी कि कंप्यूटर में आप कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसे रन कर सकते हैं। तो ये जो है कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर को अलग बनाता है। ये दोनों डिफरेंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर? निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो यहाँ पे दिया गया है ए लेजर प्रिंटर, बी इंकजेट प्रिंटर, सी है डॉट मैट्रिक्स, डी है नन ऑफ द एबव। यहाँ पे आंसर क्या होगा? सी होगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। प्रिंटर के दो टाइप होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट होते हैं। लेजर और इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट में आता है और डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल? निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल है? नॉन वोलाटाइल का मीनिंग होता है कि पावर कट होने के बाद भी उसका डेटा इरेज नहीं होता है। तो ऐसी मेमोरी को हम कहते हैं रोम, जिसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। एस रैम और डी रैम जो है ये रैम का टाइप है और रैम वोलाटाइल नेचर का होता है, जिसका पावर कट होने से डेटा इरेज हो जाता है। इसीलिए करेक्ट आंसर सी होगा। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी? बताना है कि कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन, किस तकनीक पर आधारित थी, किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है? आंसर क्या होगा? सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्ट में कहते हैं एआई। एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज? कंप्यूटर की मेमोरी में दर्ज कोई भी डेटा या निर्देश को क्या माना जाता है? स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट, इंफॉर्मेशन। तो आंसर क्या होगा? सी इनपुट। डैश वॉज द फर्स्ट वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय द नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन और NCSA? बताइए इनमें से कौन सा नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर है? तो दिया गया है ए ओपेरा, बी सफारी, सी मोज़ैक, डी है क्रोम। आंसर क्या होगा? सी मोज़ैक। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा डेवलप किया गया पहला वेब ब्राउज़र था। मोज़ैक के बारे में हम कुछ डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट यही लिखा गया है कि नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र मोज़ैक था। इसे 1993 में रिलीज किया गया था और इसने वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे WWW कहते हैं, को पॉपुलर बनाने में जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये एक ही पेज पर टेक्स्ट और इमेजेस को एक साथ डिस्प्ले करने वाला पहला ब्राउज़र था, इसीलिए जो है वर्ल्ड वाइड वेब को फेमस बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है, जिससे वेब अधिक सुलभ और यूजर्स के लिए अनुकूल बन गया, यानी कि यूजर फ्रेंडली बन गया। व्हाट इज द नेम ऑफ इन्वेंटर ऑफ पंच कार्ड? पंच कार्ड के आविष्कारक का नाम क्या था? यहाँ पे आपसे इन्वेंटर पूछा है, तो आंसर क्या बनेगा? डी जोसेफ मेरी जैक्यार्ड। ये जो है पंच कार्ड के आविष्कारक यानी कि इन्वेंटर है। एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ये भी देखा गया है, पंच कार्ड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। पंच कार्ड सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे? तो यहाँ पे आंसर आपका बनेगा हरमन होलेरिथ, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार पंच कार्ड को यूज किया था। अब इसके बाद देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द डोस? DOS, डोस ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए डोस ऑपरेटिंग सिस्टम का पूर्ण रूप क्या है? आपने सुना होगा डोस ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डोस ऑपरेटिंग सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए। हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन? डिफरेंस इंजन के आविष्कारक कौन है? आंसर क्या होगा? बी चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज ने ही एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया है। चार्ल्स बैबेज को ही कंप्यूटर का फादर कहते हैं। MICR स्टैंड्स फॉर, MICR का मतलब क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है, पार्ट है। तो अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे तो हमने आपको बताया है कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू है, इसके 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों में से कौन सा दिया गया है, तो आंसर क्या होगा, डी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है। प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, ये सभी कंप्यूटर की हार्डवेयर डिवाइसेस आप कह सकते हैं। इनपुट के लिए हम कीबोर्ड, माउस का इस्तेमाल करते हैं और सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में प्रिंटिंग के लिए हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। डैश इज द टेम्पररी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी का नाम आपको बताना है। तो टेम्पररी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, यानी कि कौन सी मेमोरी है जिसमें डेटा शॉर्ट टर्म के लिए सेव होता है। तो आंसर क्या होगा, बी, रैम, जिसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे टेम्पररी मेमोरी कहते हैं क्योंकि ये वोलाटाइल नेचर का होता है, जिसका मीनिंग है कि पावर कट होते ही इसका डेटा खत्म, इरेज। डैश रन्स ऑन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर, कौन इनमें से कौन सा या कौन कह सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर पर चलता है यानी कि रन होता है और अन्य सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। तो दिया गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, नन ऑफ द एबव। तो आंसर क्या बनेगा, सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। ये कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन होता है और अदर सॉफ्टवेयर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, टैली, फोटोशॉप, जितने भी सॉफ्टवेयर आप चलाते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। क्योंकि अगर किसी कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर या कह सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकते हैं, आपका कंप्यूटर एक डिब्बा होता है। द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स, बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का अर्थ क्या है। तो ए, बी, सी और डी आपके सामने है, रीड कीजिए। आंसर होगा ए, अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल्स कंप्यूटर वर्किंग। ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग है ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम से जो कंप्यूटर की वर्किंग यानी कि कंप्यूटर में जो भी काम हो रहा होता है, जो भी वर्क हो रहा होता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। इसके बाद देखिए लिनक्स इज अ डैश टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, बताइए लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। दिया गया है प्रोप्राइटरी, शेयरवेयर, ओपन सोर्स, कॉमर्शियल। तो आंसर होगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लिनक्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है जिसका सोर्स कोड फ्रीली जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, जिसे यूजर मॉडिफाई कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 है ये, यहाँ पे हमने 49 ही लिखा है लेकिन ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। टेक्स्ट एडिटर दैट इज द पार्ट ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज। टेक्स्ट एडिटर जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। तो यहाँ पे वर्ड पैड दिया गया है, एडोब फोटोशॉप, एडोब राइटर, नोटपैड दिए गए हैं, ये सभी टेक्स्ट एडिटर हैं। आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, पार्ट है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है नोटपैड टेक्स्ट एडिटर। तो करेक्ट आंसर डी होगा। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिख के बताइएगा। व्हाट इज नेसेसरी फॉर बूटिंग अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है, नेसेसरी है। तो दिया गया है DBMS, मॉडेम, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस। इनमें से किसकी जरूरत पड़ती है कंप्यूटर को बूट करने के लिए, कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और कंप्यूटर के जो भी क्विज होते हैं कम्युनिटी सेक्शन में जाइए, वहां से आप एक्सप्लोर कीजिए और अपने नॉलेज को और भी ज्यादा बूस्ट कीजिए।